जब डूज एंड डोंट्स में कोई लर्निंग होती है ना, सबसे वाहियात लेवल मतलब सबसे लो क्वालिटी लर्निंग होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको पता सब कुछ है, यू नो ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन आपको समझ कुछ नहीं आया है। दूसरे के घर में क्या चल रहा है ना, ये सबको पता करना, उसमें बहुत मजा आता है सबको। फिर अगर चेंज की जरूरत है तो वो बाहरी दुनिया से शुरू नहीं होता कभी भी, वो हमसे और आपसे शुरू होता है। स्कैम भी वही होगा ना जहाँ पे ट्रेंड है, क्योंकि अकेला आदमी स्कैम करके करेगा क्या, उसको लोग चाहिए, या तो जो उसका साथ दे दें या तो जिनको अपने साथ में ले ले। तो इससे बचें कैसे? कोई भी चीज जो अपने आप में बाय प्रोडक्ट थी उसको रिजल्ट बना देगा। मैं स्कैमर हूं। नमस्ते, वेलकम टू वन टू का वन। किरण एक बात बताओ, ये वन टू का वन क्या है? वन टू का वन क्या है? वन टू का वन है हम और आप एक। जैसे हम और आप एक हैं, ठीक है, वैसे ही जो हमारे व्यूअर्स हैं अगर वो देख रहे हैं तो वो और हम भी एक ही हैं, क्योंकि हम लोग सब लोग कनेक्टेड हैं। जब आप कोई चीज बाहर देखते हो ना, तो बहुत सारी चीजें पे बातें हो रही होती है, कंटेंट बहुत सारा है, बहुत सारा, लेकिन आप पे उसका टेक अवे क्या है? आपने क्या सीखा? फॉर एग्जाम्पल हम लोग का टॉपिक है अनबॉक्सिंग द स्कैम। ठीक ठीक है। तो आपने देखा कि इसने ऐसे स्कैम किया, उसने वैसे स्कैम किया, आपने किसी की सीरीज देखी, किसी का वीडियो देखा, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, तो आपको अभी बहुत सारी चीजें पता है, लेकिन आपका टेक अवे क्या है वहां से? आप स्कैमर तो नहीं बनने वाले थे कि अच्छा अच्छा ये टेक्निक होती है या फिर ये ट्रिक होती है। तो जब लोग टेक अवे बताते हैं तो ये होता है कि ये करो ये मत करो, डूज एंड डोंट, ठीक है। और जब डूज एंड डोंट्स में कोई लर्निंग होती है ना, सबसे वाहियात लेवल मतलब सबसे लो क्वालिटी लर्निंग होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको पता सब कुछ है, यू नो ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन आपको समझ कुछ नहीं आया है। समझ पाए? जो कनेक्शन है, समझ, वो मिसिंग रहता है। और जब तक आप चीज समझते नहीं है वो एक्शन में नहीं आती है। यू अंडरस्टैंड? ठीक है। तो आपने देखा होगा बहुत लोग का रहता है कि यार मुझे पता है बट मैं इसको अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि पता है ऐसा हमें लगता है, हमने उसको समझा नहीं है। अगर समझ में कोई चीज आ जाएगी वो अप्लाई अपने आप हो जाएगी, इट्स अ कॉमन सेंस। तो यूजिंग दैट कॉमन सेंस हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, डिटेल आउट करते हैं चीजों को। डिटेल आउट, क्योंकि डेविल लाइज इन द डिटेल्स। तो अगर डिटेल आउट कर लेंगे तो वो डेविल समझ में आ जाएगा। ठीक है। लेट सपोज मैं स्कैमर हूं, ठीक, मैंने वो वाला वीडियो देखा, मैंने जितने भी वीडियोस थे ऑनलाइन मैंने देखे। तो एज अ स्कैमर व्हाट आई विल डू, आई हैव गॉट टू नो कि ओके अब मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं कुछ और सोचूंगा। ठीक। तो, तो अब आपको जो डूज एंड डोंट्स नहीं पता कि अच्छा कोई ऐसे करे तो स्कैम कर रहा है, कोई ये कर रहा है तो स्कैम कर रहा है, मतलब अपने फायदे के लिए आपको बेवकूफ बनाना। ना आपका जो टेक अवे एज अ व्यूअर वो क्या हो सकता है कि मुझे कोई बेवकूफ ना बना पाए। बात समझ पा रहे हैं? तो बाहरी बातों से आप में कोई फर्क नहीं आ रहा है, आप अभी भी वही हैं, तो आपका टेक अवे क्या है? ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अनबॉक्सिंग में ये बातें करते हैं, वन टू का वन में ये बातें करते हैं कि आप अपने आप को कैसे समझें। कोई चीज हो रही है तो आप उसमें कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं, आप ये जान लीजिए। ठीक। ताकि अगर चेंज की पॉसिबिलिटी है या फिर अगर चेंज की जरूरत है तो वो बाहरी दुनिया से शुरू नहीं होता कभी भी, वो हमसे और आपसे शुरू होता है। तो वन टू का वन, हम और आप एक, अगर हम लोग एक साथ इस पर डिस्कस करेंगे तो हम लोग को वो चीज समझ में आ जाएगी, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है ये समझ में आ जाएगा। बातें सतही तल पे या सुपरफिशियल लेवल तक नहीं रह जाएंगी, उसमें समझ आ जाएगी तो एक्शन अपने आप आ जाएगा। ये पर्पस है इस पूरे डिस्कशन का। ठीक। तो शुरू करें? नहीं, बढ़िया, डन है, अब शुरू करते हैं। ठीक है। एक बात बताइए, आपने आजकल स्कैम एक्सपोजिंग वीडियोस देखे होंगे बहुत सारे, हर लेवल पे, सिंगल यूट्यूब चैनल पे भी, इंटरव्यूज में भी, न्यूज में भी, हर जगह है, ट्रेंडिंग है। क्यों है ऐसा? लाइक अचानक से इतने सारे स्कैम के वीडियोस कैसे आना शुरू हो गए, इतना ट्रेंड में कैसे आना शुरू हो गए? इसके ना दो आंसर हैं। मतलब ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, तुमने 2 नंबर में पूछ लिया है। ठीक है, आप अपने तरीके से बताइए इसको। यार पहला ये है कि कॉपी पेस्ट
चलता है, मतलब कोई भी चीज़ ट्रेंडिंग हो, और ये आज से नहीं है, बॉलीवुड में हर जगह चल रहा है रेप्लिकेशन मॉडल, कि अगर कोई चीज़ अच्छी चल गई है उसको तुम रेप्लिकेट कर दो, होता है, नॉर्मल है। अब अगर वीडियोस की बात करें तो अगर कोई ट्रेंडिंग टॉपिक है तो उस पर अगर तुम अपने वीडियो बनाओगे तो उस पर व्यूज़ आएंगे तो लाइक्स आएंगे, सब्सक्रिप्शंस बढ़ेंगे, ब्ला ब्ला, मतलब वो जो पूरा फनल होता है वो क्रॉस होगा, और ठीक है तुम पैसे कमा लोगे उससे। अगर इंटेंट, अगर ऑथेंटिक नहीं हो तो, ऑथेंटिक हो तो नहीं कर पाओगे, होगा नहीं। और कंट्रोवर्सी पे हमेशा व्यूज आते हैं, क्यों? क्योंकि दूसरे के घर में क्या चल रहा है ना, ये सबको पता करना, उसमें बहुत मजा आता है सबको। बात गॉसिप मिल जाता है, बात करने के लिए हो जाता है कि वो पता है क्या हुआ, अरे पता है वो ऐसा बोल रहे थे, अरे उसने पता है क्या कर दिया, वगैरह वगैरह वगैरह। और जब अब एक टॉपिक पे 100 100 200 500 1000 लोग वीडियो बनाएंगे तो वो टॉपिक अपने आप ट्रेंडिंग हो जाएगा। ठीक, तो बहती गंगा में सबको हाथ धोने हैं, ये है। दूसरा रीजन ये है कि अच्छा एक बात बताओ, मछली कहाँ पकड़ते हो? तालाब में, नदी में, समुद्र में, कोई भी किसी भी वाटर बॉडी में? तो बोले तो मछली जहां होगी, आ, हुक भी वहीं डालेंगे, समझे? अरे बिल्कुल, बस ये हुक जो वर्ड है ये याद रखना, क्योंकि आगे बहुत काम आएगा अभी। अरे डन डन। तो आपके हिसाब से, अरे नहीं नहीं नहीं, हिसाब से नहीं, अरे हम बोल इसलिए मान थोड़ी लोगे, खुद की बुद्धि लगाओ, दिमाग लगाओ और समझ लो ना चीज को। ना समझ में तो क्वेश्चन कर लो, पूछ लो, लेकिन मानो मत, डोंट बिलीव, ट्राई टू अंडरस्टैंड। थोड़ा डिटेल में बताइए, थोड़ा समझने में हेल्प करिए फिर, इसको एक्सप्ल इसको इलेबोरेट करिए थोड़ा सा, इसीलिए कह रहे थे 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। स्कैम का जो टिपिकल एक मीनिंग होता है गूगल पे, डिसऑनेस्ट वे टू अर्न मनी, ठीक है। या यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, अ डिसऑनेस्ट वे टू अर्न, इट कैन बी एनीथिंग, मनी, रिस्पेक्ट, पावर, लव, वट, ठीक है। ठीक है, उसको भी और आसान भाषा में अगर तोड़ें तो ये समझ में आएगा कि भाई फ्रॉड, फसाड, फसाड पता है क्या होता है? फसाड इन सेंस कि एक सामने जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का जो फेस है वो बहुत शानदार होगा, पीछे खाली होगा, कुछ नहीं होगा, या कोई चीज छुपाने के लिए खूबसूरत सा एक स्ट्रक्चर बना दो, उसको फसाड बोलते हैं। ठीक है, तो फेक, फसाड, फ्रॉड, स्कैम, बेवकूफ बनाना, वगैरह वगैरह, वही जो बात हो रही थी। हम्म, तो अभी कौन कौन से स्कैम सुने हैं आपने? एमएलएम, एजुकेशन, ट्रेडिंग, एस्ट्रोलॉजी, और आजकल ट्रेंड में क्या क्या चल रहा है? ट्रेंड में बॉडी बिल्डिंग है, शिलाजीत है, और सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स बढ़ाना, ऑनलाइन पैसे कमाना, कोर्सेज बहुत सारे हैं। थोड़ा रुक जाओ, धीमे धीमे ना इन सब पे वीडियोस बनता देख रहे होगे आप भी, सब पे लाइन से। बहुत लोग बना भी रहे होंगे, अभी वो चीज़ शायद ट्रेंडिंग में नहीं है, लेकिन ये एक्सपोज हो गया, वो एक्सपोज हो गया, फिर ये एक्सपोज हो गया कि अरे ये तो ऐसा बोल रहा था, इसने ऐसा कर दिया। समझ पा रहे हैं? ये दिखेगा आपको। क्यों? क्योंकि ट्रेंड में, इसीलिए। होता क्या है, जब कोई चीज़ ट्रेंड में होती है ना तो वो डिमांड में होती है, और हर चीज़ की कीमत होती है, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। तो वो कीमत सबको नहीं देनी है, लेकिन चीज़ सबको चाहिए। यहाँ पे आता है फेक। अच्छा, ये फेक एलवी, फेक जारा, फेक एडिडास, फेक नाइकी। एग्जैक्टली, तो स्कैम भी वही होगा ना जहां पे ट्रेंड है, क्योंकि अकेला आदमी स्कैम करके करेगा क्या? उसको लोग चाहिए, या तो जो उसका साथ दे दे, या तो जिनको अपने साथ में ले ले, तभी करेगा ना। हाँ हाँ, तो मतलब बेवकूफ वो बनता है जिसको चाहिए लेकिन कीमत नहीं देना चाहता, ऐसा कुछ। समझ में आई बात? लेकिन पता है क्या मजेदार बात, यहाँ पे कीमत पैसा नहीं है, फिर क्या है? हाँ, अभी समझाने के लिए ना हो सकता है भाई कि बात थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होगा, लेकिन इतना अटेंशन स्पैन है नहीं किसी का आजकल, मतलब ये एक प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन अब ये है, इतना अटेंशन स्पैन नहीं है किसी का। एग्जैक्टली exactly, अरे इसीलिए तो लोग हुक यूज करते हैं, और क्यों करते हैं? कि 10 सेकंड में एक बार फंस जाओ बस, और 10 सेकंड बहुत है,
खट खट खट। मतलब डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर का टोटली अपोजिट, अगर बुक का कंटेंट अच्छा नहीं है या बुक अच्छी नहीं है उसका कवर सजा के बेच दो, ऐसा। अरे परफेक्ट कनेक्शन। हाँ, तो हुक बोले तो कवर पेज। लेकिन जो बुक पढ़ने में इंटरेस्टेड है ना, वो कवर से बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं होगा। ये डूज एंड डोंट्स नहीं है, ये लॉजिक है, कॉमन सेंस है। जिसको बुक पढ़ने में इंटरेस्ट है, कवर उसके लिए बाद में आएगा, प्रायोरिटी नहीं रहेगा। ठीक। हाँ, इसीलिए इसीलिए तो डिस्कशन चाहिए, क्योंकि डिस्कशन से ना आप चीजें डिस्कवर कर पाते हैं बिना डूज एंड डोंट्स के। मतलब आप उस बात तक पहुंच पाते हैं समझ के। बात लंबी कर लें थोड़ी सी अब। अरे हाँ हाँ, बिंदास, ठीक है, नो इशू। आपने देखा है आजकल स्कूल्स में, वीडियोस में हमने देखा है, बच्चों को गुड टच, बैड टच, नो नो नो, मतलब होता है ना, गुड गुड टच, बैड टच, नो नो नो, सिखाते हैं। हाँ, देखा है, देखा है। क्यों सिखाते हैं? क्योंकि मतलब मतलब बाहर समाज में लोग फायदा, गलत फायदा उठाते हैं। भाई एक बात बताएं, इतना फिल्टर करके बोलोगे ना तो बात नहीं हो पाएगी दोस्त। ये सबको खुश करने चक्कर में खुद को खत्म करना हमको समझ में आता नहीं। तो पूरा बोलो। ठीक है। बच्चे घर में मॉलेस्ट होते हैं। बच्चे घर में मॉलेस्ट होते हैं मैक्सिमम, फिजिकली। और कौन करता है? उनके रिलेटिव्स करते हैं, अंकल, चाचा, मामा, भैया, हुसएवर, जिन पे वो ट्रस्ट करते हैं एक्चुअली, वो लोग। हम्म तो अनफॉर्चुनेटली ना, ये पहला फ्रॉड होता है घर के अंदर। हाथ में चॉकलेट, डॉल, गन, टैंक, टॉफी, वॉटेवर, ठीक, हुक, होता है, होता है। तो बच्चों को जब भी सिखाते हैं ना, तो उसका मतलब ये होता है कि भैया तुम, अब बच्चा है, वो डिसीजन मेकर अभी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा समझदार नहीं है, तो एटलीस्ट तुम ये समझ जाओ कि जब भी कुछ ऐसा हो ना, तुम सतर्क हो जाओ, तुम जान जाओ। हाँ, तो घर और बाहर दोनों के लिए तैयार करता है। ठीक है। तो ये अच्छा, ये एक एग्जाम्पल है एजुकेशन का। आपको सिर्फ बाहर के लिए नहीं, आपको अंदर बाहर, मतलब घर और बाहर, आपको एज अ पर्सन ओवरऑल डेवलप करना। ठीक। लेकिन पता है क्या, अभी हमने देखा है, खुद के घर में भी देखा है, बहुत सारे पेरेंट्स या इवन कजिन्स या फिर घर भाई बहन, मेनली सिस्टर्स, फीमेल्स, अब ये सिखाती हैं, बताती हैं अपने घर में। ये फ़र्क हमने भी देखा है। ये एक्चुअली बहुत अच्छा करते हैं। पापा लोग अपनी बेटियों से अगर पीरियड्स, पीएमएस, पीसीओडी की बातें भी करने लगे ना, तो यकीन मानिए चीज़ और आसान हो जाएगी। लेकिन ठीक है, धीरे धीरे होती हैं चीज़ें। वो तो फिर बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन खैर, आ, तो पॉइंट पे वापस आते हैं, तो वो चॉकलेट, डॉल, टैंक, गन, हुक की तरह काम करता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ठीक ठीक ठीक। हो सकता है अभी लग रहा हो ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, लेकिन अभी आप देखना, धीमे 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 सब चीज इंटरलिंक हो जाएगी। सब चीज इंटरलिंक हो जाएगी पूरा। नहीं नहीं, ठीक है, मतलब और कोई दिक्कत होगी तो हम पूछ लेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। यार बच्चों को आप थोड़ा बहुत बता सकते हो ना, डूज एंड डोंट्स। बट अगर आप अडल्ट हो, अगर आप अपने डिसीजन लेने लगे हो, कैसे भी, छोटे बड़े वॉट एवर, तो आपका डिसीजन कितना फेयर है, ये उस पर डिपेंड करता है कि आपने उस चीज को समझा कितने अच्छे तरीके से, है ना। कहीं आप पार्शियल तो नहीं है, कहीं आप ये तो नहीं है, कहीं आप इन्फ्लुएंस तो नहीं है किसी चीज से। तो एज एन अडल्ट आपका चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आपको डूज एंड डोंट्स का स्पून फीडिंग नहीं करा सकते। और अगर डूज एंड डोंट्स का स्पून फीडिंग करा के कुछ बताएंगे, तो बाबा तुम समझ नहीं पाओगे, तुमको पता सब होगा। ठीक, ऐसे इंसान को बेवकूफ बोलते हैं, जस्ट फॉर, पता सब है, समझ में कुछ नहीं है। बात का समझ में आना जरूरी है। ये बिल्कुल ठीक है, बात का समझ में आना बहुत जरूरी है, वरना वो एक्शन में कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगी। मतलब सही बोल रहे हो, ये डूज एंड डोंट्स वाली लर्निंग सबसे वाहियात होती है। आदमी तोता बन जाता है इसमें, पट 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 बोलेगा पूरा, बहुत, अरे एकदम फ्लुएंट। समझ में कुछ नहीं आ रहा होगा तो फायदा नहीं है ना। ठीक है।
और समझने के लिए एकदम बेसिक से शुरुआत करनी पड़ेगी ना, बेसिक से ही एडवांस जा सकते हो। पूरा बताओ, इसको डिटेल में बताओ पूरा, तो बताओ। आ आजकल सबको सबसे ज्यादा क्या चाहिए? पैसा? बुद्धि नहीं चाहिए जो पैसा कमा पाए? कैसी बातें कर रहे हो? नहीं, एक्चुअली नहीं। पैसा चाहिए सबको, प्रायोरिटी पैसा है। ठीक है। पैसा, रिस्पेक्ट, पावर, कंट्रोल, फेम, डोमिनेंस। ठीक है। तो अगर तुमको कुछ चाहिए, मतलब वो तुम्हारे पास नहीं है। ठीक है। तो जिसको रिस्पेक्ट चाहिए ना, ये याद रखना, उसको रिस्पेक्ट है नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है, तभी वो चीज बाहर से चाहिए। मतलब, हाँ। ठीक, तो अभी पैसा, क्योंकि सबको पैसा चाहिए, तो पैसे के एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, बाद में सब चीज को इंटरकनेक्ट कर। सबके आंसर कैसे मिल जाएंगे? क्योंकि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है ना, कॉज एंड इफेक्ट है, एक्शन और बाय प्रोडक्ट है, इसके अलावा कुछ है थोड़ी। हाँ, इतना ही है, मतलब किसी चीज का कॉज है, उसका इफेक्ट है, कोई एक्शन है, उसका बाय प्रोडक्ट है, खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं। सिंपल, बेसिक। ये इतना बेसिक। अच्छा, पैसा डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, पैसा रिटर्न वैल्यू है। ये बात समझ में आती है? हाँ, मतलब आप कुछ करते हैं, उसके बदले में आपको पैसा मिलता है, उसके रिटर्न में आपको पैसा मिलता है। आप कुछ करते हैं, वो कितने ज्यादा लोग तक इम्पैक्ट कर रहा है, या फिर कितने लोगों की जिंदगी आसान कर रहा है, या फिर कितने लोग को उनका काम करने में मदद कर रहा है, या टाइम बचा रहा है, एनी सॉर्ट ऑफ वैल्यू अगर ऐड कर रहा है, और जितने ज्यादा लोग की लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा, उस वही आपका रिटर्न एक अमाउंट होगा, अप्रोक्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको ग्राफिक्स में दिखा सकते हो? हम्म, नहीं, अभी उतना उतना एडवांस लेवल नहीं आता, बहुत बेसिक आता है। या पेपर पर कहीं लिख देंगे, उसका स्क्रीनशॉट दिखा देना। ठीक 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 ठीक, डन। इम्पैक्ट बोले तो कि वो कितने लोगों की लाइफ का, कितने लोगों का काम आसान कर रहा है, फैसिलिटेट, कि वो अपना काम और अच्छे से कर पाए, या फिर उनका टाइम बच जाए। मेजर मेजर यही दो चीज़ होती हैं, तो आपका टाइम बचा लेगा, या तो आपका काम करने में आपको हेल्प कर देगा। ये बेसिक वैल्यू एडिशन होता है। ठीक है, मतलब जितने ज्यादा लोगों तक इम्पैक्ट पहुंचेगा, उतना ज्यादा उस इंसान की या उस कंपनी की ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। ठीक। फॉर एग्जांपल, वैक्यूम क्लीनर, मोबाइल, लैपटॉप, व्हाट्सएप। ठीक, तो आप क्या कर रहे हैं ये मैटर कर रहा है, लेकिन उससे ज्यादा मैटर कर रहा है कि आप जो कर रहे हैं वो आप कर क्यों रहे हैं, इंटेंट क्या है, वाई। ये तो इकागाई है, जापानीज कॉन्सेप्ट। हाँ, तो अरे और क्या। तो जब आप वो काम करते हो ना जो आपको पसंद है, या जो आपका पैशन है, या जो आपका प्यार है, या वो काम करते हो आपको मजा आता है। अगर उस काम अगर वो काम आपका पैशन या इंटरेस्ट नहीं है, तो वही चीज आप मजबूरी में करते हो। समझ पा रहे हैं? इंटरेस्ट है तो मजे में करते हो, इंटरेस्ट नहीं है तो मजबूरी में करते हो। तो पहले बेस पे आ गए आप, फिर आप क्या करते हैं, क्यों करते हैं, उसका इम्पैक्ट, उसका रिटर्न वैल्यू। अरे, इसको इजी कर दो। पहले आप, फिर आपका इंटरेस्ट, फिर आपकी स्किल, क्योंकि अगर आप इंटरेस्टेड होते हो तो आप उस काम को बार 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 करते हो। इन शॉर्ट बोले तो, अगर इंटरेस्टेड हो तो आप उसमें फेल होने के लिए भी तैयार रहते हो, क्योंकि आप फेल होते हो, आप सीख लेते हो कि इसको काम को कैसे नहीं करना है। स्किल्ड बोले तो क्या, इस काम को कैसे करना है ये भी पता है, इस काम को कैसे नहीं करना ये भी पता है। आपका थॉट प्रोसेस, या फिर आपका दिमाग वैसे ही चलता है, इंट्यूटिव हो जाता है, धीमे 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 उस काम से, और इसमें टाइम लगता है, और इसमें टाइम लगना भी चाहिए। स्किल समझ में आ गया? तो आप, इंटरेस्ट, स्किल। ठीक है, तो आप, आपका इंटरेस्ट, स्किल, इम्पैक्ट, रिटर्न वैल्यू। ठीक है, और ये अब आप रिटर्न वैल्यू आपको हेल्प करती है आपको और अच्छे से काम करने में। मतलब आप बेसिक से शुरू करते हो, जो कर पाते हो करते हो, फिर आप पे कुछ भी आता है, पैसा आता है, सपोर्ट आता है। रिटर्न वैल्यू कैन बी एनीथिंग, नो, इट कैन बी मनी, इट कैन बी सपोर्ट, इट कैन बी अ पुश, वॉट एवर, एंड इट हेल्प्स यू टू बी बेटर एट वॉट यू डू। तो ये पूरा साइकिल बन जाता है। हाँ, नहीं, सही 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 सही। हाँ, तो ये एक इंटरकनेक्टेड मॉडल है, और इसको प्लीज ध्यान से समझना, इसमें हर चीज बाय प्रोडक्ट है। आप हो,
आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो वो काम करोगे ही करोगे, ये बाय प्रोडक्ट है। जब वो काम बार बार करोगे, उसको सीखते रहोगे, तो आप स्किल्ड हो जाओगे, ये बाय प्रोडक्ट है। जब आप स्किल्ड हो जाओगे तो वो काम लोगों तक पहुंचाएंगे आप। लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड होना भी एक बाय प्रोडक्ट है, क्योंकि वो वैल्यू आपके पास भी ऐड हुई है ना कहीं। तो जो आपके पास है वही तो दे रहे हो, वो एक रिटर्न वैल्यू में आपको मिल रहा है, वो भी बाय प्रोडक्ट है। रिटर्न वैल्यू आई, आपने उसको फिर से इन्वेस्ट किया अपने ऊपर, तो एक ये पूरा साइकिल है, और ये पूरा बाय प्रोडक्ट है। ये अपने आप में चलता फिरता एक मॉडल है, बेसिक कॉमन सेंस। मतलब खूबसूरती देख रहे हो इसकी, एक इंटरेस्ट था, ये बाकी सब बाय प्रोडक्ट बन गया। क्योंकि आप रुकोगे थोड़ी, आप तो और करोगे, और सीखोगे, और एक्सपेरिमेंट करोगे, और नया कुछ क्रिएट करोगे, और गिव अवे करोगे, राइट? नहीं, ठीक बात है। तो इन सब में ये फ्रॉड, स्कैम, फेक कैसे एंट्री मारता है? आ मतलब फाइनली अगर देखें तो हम लोग अब प्रॉपर पॉइंट पे आ पाए हैं अब। ओ बेटे, क्या बात है, सही है। हम्म, मान लो एज अ स्कैमर हमें पैसे बनाने हैं, ठीक? तो जहाँ पे लोग ज्यादा है, जो काम ट्रेंडिंग में है, या जो चीज लोगों को ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है, वो चीज सब करना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे, स्टीरियोटाइपिंग, टाइप कास्टिंग। क्योंकि वहां पर डिमांड ज्यादा है ना। आ, जैसे लेट 90s में ना, जब आईटी का बूम आया था, तो बहुत सारे कॉलेज खुले थे, बहुत सारे, आज तक खुलते जा रहे हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, समझ गए क्या आप बोल रहे हैं। हाँ हाँ, हाँ 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 हाँ। अब हमें अगर वो लोग को खींचना है ना, तो हम क्या करेंगे? हम ये साइकिल ब्रेक करेंगे। अब कैसे करेंगे? अब हुक क्या हो जाएगा? पैसा कमाना है। सही बोल रहे हो, और बोलो, और बोलो। आसान तरीके से पैसा कमाना है, बिना मेहनत के पैसा कमाना है। हाँ हाँ, 40 में रिटायरमेंट लेना है, 30 में रिटायरमेंट लेना है, लग्जरी, सपने पूरे करने हैं, वॉट एवर वॉट एवर वॉट एवर, या इनके जैसा पैसा कमाना है। एग्जैक्टली तो हम तुम्हारी ना इनसिक्योरिटी पे खेलेंगे, या इनके जैसा बनना है, जो चीज तुमको इनसिक्योर कर रही है, और उसको एक स्टोरी से बैकअप कर देंगे। इमोशनल स्टोरी मैक्सिमम टाइम होगी, कि आप नहीं चाहते आप अपने माँ बाप को दुनिया घुमाएं। कौन नहीं चाहता है? कैसे घुमाएंगे? कैसे घुमाएंगे, हम बताएं। अच्छा, पैसा हुक है तो पैसे की बातें, मतलब प्राइवेट जेट, कार, वैकेशन, फॉरेन ट्रेवल, ब्ला ब्ला, वॉट। हाँ, फॉरेन ट्रेवल, बंगलो, वॉट एवर, बहुत सारी चीजें, लग्जरी और जल्दी, तुरंत। दुनिया जो 40 साल में करी है, तुम 20 साल में कर लो, या 3 महीने, 1 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 1 साल, वॉट एवर। मतलब कंपेरेटिवली कम टाइम में, जल्दी। तो जो लास्ट के 2 स्टेप्स होंगे ना, आप और इंटरेस्ट, वो इसको बाईपास कर देगा, वो सीधे स्किल पे आएगा। आप ध्यान देना, ये स्किल सीख लो, पैसा कमा लो। क्योंकि अब आपको पैसा कमाना है ना सीधे, तो जो आप ये जा रहे थे, ये लॉन्ग कट था, ये शॉर्टकट है। आपको पैसा कमाना है, स्किल सीख लो, सीधे स्किल सेल करेगा कम टाइम में। ये स्किल के बहुत ट्रेंडिंग है, ध्यान दिया होगा ना? तो सीधे स्किल सेल करेगा, या रिजल्ट सेल करेगा। और इस अभी पैसा था, अब इसको रिप्लेस कर दो, रिस्पेक्ट, पावर, डोमिनेंस, फेम, पॉपुलैरिटी, कुछ भी, बस उसे जल्दी और आसान बना देगा। बेसिक कॉमन सेंस, कोई थ्योरी नहीं है ये बेसिक कॉमन सेंस है। बॉडी बिल्डिंग, जॉब्स, एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हाँ हाँ, अरे कोई भी चीज जो अपने आप में बाय प्रोडक्ट थी, उसको रिजल्ट बना देगा। समझ में आई बात? अच्छा, ये तो सब ना बाहर मार्केट वाली चीजें हैं। घर पे आओ, पढ़ाई कर लो वरना जॉब नहीं मिलेगी, या फिर पढ़ाई नहीं करोगे तो एसी कमरे में अधिकारी बन के नहीं बैठोगे, शादी कर लो वरना अकेले जिंदगी अकेले कैसे बिताओगे, या फ्यूचर सिक्योरिटी ना, ये वाला काम कर लो, यहाँ इनके पास जाके काम कर लो, अरे यस सर बोल लो वरना, और एक लॉलीपॉप रहेगा या चॉकलेट रहेगा। फ्यूचर सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो जाएगी, फिजिकल सिक्योरिटी हो जाएगी, इमोशनल सिक्योरिटी हो जाएगी। तो समझ पा रहे हो? चॉकलेट मतलब रिजल्ट, जो आपकी इनसिक्योरिटी है, बैकड अप बाय एन इमोशनल स्टोरी। लेकिन इंटरेस्ट क्या है, पैशन क्या है, इससे बात नहीं करेंगे।
तो इससे बचें कैसे? यार सबसे अच्छा तो यही है कि अपने इंटरेस्ट जान लो, पैशन जान लो, जो भी, जो काम करना अच्छा लगता है। क्योंकि जब तुम फिर वो काम करते हो ना, तो काम की रिस्पेक्ट करते हो, क्योंकि काम तो रिस्पेक्ट समझ में आती है, इसीलिए रिस्पेक्ट बाहर से नहीं सीख करते। काम की वैल्यू समझ में आती है, इसीलिए वैलिडेशन और अप्रूवल बाहर से नहीं सीख करते। तो समझो, सब इंटरकनेक्टेड, समझ पा रहे हो? काम सिखाता है काम कैसे होना, तो काम, आप काम को अच्छा करते हो, काम आपको अच्छा करता है, अगेन बाय प्रोडक्ट, हर चीज बाय प्रोडक्ट। और यही काम था पेरेंट्स का, दोस्तों का, टीचर्स का, कि भैया बाय 12th और बाय ग्रेजुएशन एटलीस्ट ये जान जाओ कि तुमको अच्छा क्या लगता है, क्या करना अच्छा लगता है। और अगर इंटरेस्ट नहीं पता है तो, क्योंकि आई थिंक ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है, नॉट ब्लेमिंग एनीवन, लेकिन ये है, नहीं पता है तो भाई, अगर तुम्हें कोई थ्योरी समझा रहा है तो क्वेश्चन कर लो भाई प्लीज। मतलब बुक कवर के आगे बढ़ के अगर हम लोग बुक पढ़ लें, डूज एंड डोंट्स नहीं है ये, बुक कवर सेल हो ही रहा है, बुक भी पढ़ लो, ये तो नॉर्मल है। इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या? मतलब समझने में इजी हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे, बेसिक एग्जाम्पल, जनरल नहीं है लेकिन बहुत जगह अब ये कॉमन हो रहा है। जैसे लड़कियां शादी करने को मना कर देती हैं, तो कैसे, मतलब तो उसमें क्या होता है कि अरे बुढ़ापे में कौन सहारा रहेगा, या कोविड ने इतने लोग को ले लिया, हार्ट अटैक इतने कॉमन हो गए हैं, तो एक क्वेश्चन करते हैं कि क्या गारंटी कि वे बुढ़ापे तक वो रहेगा या रहेगी। लड़का लड़की कोई भी ले लेते हैं, क्या गारंटी बुढ़ापे तक वो रहेगा या जिंदा रहेगी? क्वेश्चन आया, इसका आंसर है नहीं। आ, कौन खिलाएगा पिलाएगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल सिक्योरिटी, तो खुद कमा लेंगे भाई, खुद का ध्यान रख लेंगे। तो जब आप क्वेश्चन करते हो ना, तो ये चीज जैसे हम खुद कमा रहे हैं, ध्यान रखना है ना, खुद का देख लेंगे, आपका भी देख लेंगे, तो तुम्हारी स्टोरी फेल हो जाती है। फिर कहते हैं कि जिससे मन करे उससे कर लो। जब भी तुम रिजल्ट बता के कोई चीज, टेम्पटिंग रिजल्ट बताते हो, तो एक बैकअप स्टोरी आती है। जब आप क्वेश्चन करते हो ना, तो वो जो बैकअप स्टोरी है ना, वो फेल हो जाती है, तो ये अकेला पड़ जाता है। या फिर डरा देंगे कि बुढ़ापे में क्या होगा, अकेले रह जाओगे, लोग क्या बोलेंगे, सब ताने मारेंगे। ठीक, 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 ठीक। हाँ, तो क्वेश्चन कर लो भाई, क्योंकि जैसे तुम क्वेश्चन करते हो ना लोगों से या किसी से भी, और अगर उसने उस बात को समझा नहीं, या फिर बस एवी है, या फिर इंटेंट गलत है, तो वो भागना शुरू कर देगा, या तुमको डराना शुरू कर देगा, अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए डराना शुरू कर देगा। मतलब क्वेश्चनिंग भी एक आर्ट है। आई थिंक हो गया। अरे हाँ हाँ, पूरा पूरा। बस बस एक एक टॉपिक, मतलब इंटरलिंक्ड है। इंटरेस्ट कैसे पता करें? लाइक, हाउ कैन आई नो व्हाट इज माय इंटरेस्ट और पैशन? बोले तो अब नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे दोस्त, ये क्योंकि अपने आप में एक अलग टॉपिक है ना, है इंटरलिंक्ड ये भी, ध्यान देना, सब कनेक्टेड ही है, लेकिन इस पे अलग से बात कर लेंगे किसी और एपिसोड में। अरे नहीं, बहुत बहुत थैंक यू, और नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मिलते हैं, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अनबॉक्सिंग के साथ। ठीक, अगर यहाँ तक आपने देखा है वीडियो तो बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको लगता है कि हम लोग से कोई पॉइंट मिस हो गया है, या फिर कोई पॉइंट है जो शायद उतनी अच्छी तरह से हम कम्युनिकेट नहीं कर पाए हैं, या फिर हम कुछ गलत भी बोल गए हैं, तो प्लीज़ आप बताइए, कमेंट्स में बता दीजिए, और इस बारे में बात ज़रूर कर लो अपने से, आपस में अपने लोगों से, दोस्तों से, पेरेंट्स से, जिससे भी, जिनके भी साथ आप उठते बैठते हैं, क्योंकि ज़रूरत है थोड़ी सी। ठीक, वरना होगा क्या ना, जैसे विकास दिव्यकीर्ति सर ने एक लाइन बताई थी एक शायर की, कि फितूर होता है हर उम्र में जुदा जुदा, खिलौने, माशूका, रुतबा और खुदा। कहीं ना एट एवरी एज यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, यू, आपको कुछ ना कुछ चाहिए। ठीक, तो उस चाहने के चक्कर में कोई आपको बेवकूफ़ ना बना दे, या फिर कहीं आप अपने आप को बेवकूफ़ ना बनवा दें, ये जिम्मेदारी तो हम लोग की है ना, आपकी है। जो हम कर पा रहे हैं हम कर रहे हैं, आप जो कर पा रहे हैं वो ज़रूर कर लीजिए। ठीक, चलिए, थैंक यू,
बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।